ये कहानी है उस इंसान की जो अपने ग्रुप में रहते हैं और सभी अच्छे से करते हैं, फिर भी उसे हर जगह, जैसे कहते हैं ना, कहते हैं हमेशा मतलब नीचा दिखाया जाता है या कुछ कहते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं होता है जैसे। तो आप समझिए कहानी, ठीक है। ये है, एक कोई है यहाँ पे, ठीक है, परिवार में, परिवार स्तर पे ABCDEF . ये आप रख लीजिए, कोई भी ग्रुप, ऑफिस रख लीजिए, कोई भी, कुछ भी रख लीजिए, ग्रुप में कुछ मेंबर होते हैं ना, हाँ, A1 B1 C1 D1 E1, अब जितने भी चाहे मेंबर रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप, समूह, ठीक है। इसमें से ऐसा समझिए, सब क्लियर हो जाएगा और इसका जीवन से संबंध है, इसलिए देखिए, इसमें से कहते हैं ए मतलब अपने कार्य को अच्छे से करता है, फिर भी इसे मतलब कहते हैं यहाँ पे जब कुछ बात होता है तो कहते हैं तो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी बात सुन ली है तो उसे पीड़ा होता है कि ऐसी बात क्यों कह दिया, या किसी बात को लेके, या ऐसे ही करके कहने का तात्पर्य, या इस तरह किसी भी ग्रुप में, ऑफिस में, कि अपना काम वो अच्छे से करता है फिर भी उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है और वहीं रहना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही करके वो चिंतित रह रहे थे, मतलब रहने लगे। तो अब ध्यान समझिए, किसी पे भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, जितने भी मेंबर हो, 10 20 जो भी हो, 2 4 5 6 कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो है ना, विचलित रह के एक दिन जा रहा था, कहीं जा रहा था, मतलब बाहर होता है ना, और हमेशा तो एक इंसान से मिला, ध्यान समझिए, एक इंसान से मिला। तो जब वो देखा उसे, तो उसे कहा, उसने पूछा क्यों चिंतित रहते हैं, तो उन्होंने कहा घबराइए मत, शांत रहिए, सब हो जाएगा। कहा कि ऐसा कीजिए, आप अच्छे से करते हैं सब कुछ अपने। कहा हाँ। तो कहा अच्छा सुनिए, एक कहानी सुनाते हैं। कि कहानी, ऐसा कौन सा कहानी है, कि नहीं कहानी सुनाते हैं, मतलब हम नहीं, बगल में ही एक है ना, वो कहानी सुनाते हैं, ठीक है। थोड़ा कहानी सुन लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ क्या पता मिल जाए सॉल्यूशन। तो गया, तो ठीक है। तो वो जब कहानी सुना रहे थे, तो जब कहानी सुना रहे थे जैसे, तो वहीं पे कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो ए जो थे कहानी सुना रहे थे, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे रख लेते हैं हम जी, हाँ, गुरु कहानी सुना रहे थे, कहने का तो घबराइए मत, हाँ, कहानी सुना रहे थे। तो इन्होंने एक चापाकल जो होता है ना, ठीक है, एक चापाकल बनाए, ठीक है, यहाँ पे भी कील है, ठीक है, यहाँ पे, और ये हो गया, यहाँ से पाइप है, और ये धरातल, ठीक है, और ये यहाँ से हैंडल, ठीक है। तो जब गुरु कहानी सुनाए, ध्यान से सुनिए, तो कहा ऐसा करो, सुनो, यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे रख लेते हैं हम A5 B5 C5 D5, सब शांति से कहा, ध्यान से कहा, ये हैंडल अगर निकाल देंगे यहाँ से, ध्यान से, इसको, इस हैंडल को अगर हम निकाल देंगे इसको, तो ये इसमें से पानी निकलेगा। कहा पानी निकलेगा। तो मजाक में कह दिया कि मोटर लगा देंगे। कह रहे पागल, पहले पूरी बात तो सुनो, इस पे समझा रहा हो तो इस पे फोकस करो ना, फिर भी उसमें तो स्विच होगा ना, उससे पहले बहुत सारे काम, तो ध्यान से सुनो। तो वही चीज़ कहने का तात्पर्य है, हैंडल को निकालिए, ठीक है, हैंडल इसको दे दीजिए A5 को, कील जो है इसका ये दे दिए B5 को, दोनों कील जो भी होता है,
ठीक है। और ये जो है ये पूरा जो सेट था ना इसको दे दिए D5 को, और वासठ जो होता है ना यहाँ वासठ वासठ होता है ना वो दे दिए C5 को, और ये है कहा इसको ये दे दिए किसी और को E5 को, ठीक है ऐसे। अब कह दिया, ध्यान से समझिए, सब समझ जाइएगा। अब कहा ऐसा करो, ठीक है, अब पानी थोड़ा सा लाओ, किसी एक को अकेला बोला कि आप पानी लाओ, जैसे चापाकल से। तो कहा कहीं से कि यहीं से, नहीं कहा यहीं से पानी लाना है, यहीं से। तो कहा यहाँ से कैसे हम लाएंगे पानी, कि नहीं नहीं यहीं से लाना है। तो अब ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, बी कह रहा है कि भाई मैं, जैसे ये कील दिया था ना, कहा मैं कील नहीं दूंगा। A5 जो है हैंडल दे क्या करे, अब इसको बोल रहा है, वो कह रहा है हम नहीं देंगे, तो इसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो व्यवस्था करने के लिए इसके सही जगह जाओगे ना, कहने का तात्पर्य आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझा रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, तो कहा अगर यहीं चाहिए, इसी जगह चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मेल, ठीक है, समझ के हिसाब से। तो A5 सब ने अपना अपना दे दिया, तो इसमें सभी का योगदान है कि नहीं, सभी का योगदान है, तभी तो जाके पानी गुरु को कहने, कोई भी पिएगा, ये भी जितना चाहे उतना पानी। नहीं तो अगर किसी ने अगर वासठ निकाल लिया यहाँ से, कहा मैं वासठ नहीं दूंगा, पूरा निकाल, मतलब है ही नहीं वासठ वहाँ, पानी खींच लो निकाल लो, ठीक है। फिर भी एक बेस होता है, किसका क्या है, बड़ा छोटा की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे योगदान है कि नहीं। जब योगदान इनका है और जितना ही सामर्थ्य है, कहने का तात्पर्य समझिए, जितना योगदान है और जितना ही सामर्थ्य है, तो फिर ये आपको कोई यहाँ पे मजाक क्यों बनाएगा, आपको यहाँ मजाक क्यों बनाएगा। हाँ, मजाक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दूसरे जगह, अगर कहीं पे, अगर आपको कहीं किसी और जगह पे आपको नीच दिखाया जाता है इस मैटर को लेके, तो दो ही चीज है, आप अपना कील लेके चले जाओ, तो कहेगा व्यवस्था कर लेंगे, इन्होंने कहा व्यवस्था कर लेंगे। तो जिस तरह B5 व्यवस्था करेंगे उसी तरह A5 भी व्यवस्था करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या चीज है नहीं है उस हिसाब से। उसी तरह ये भी करेगा, तो सब अपने आप में भटकेंगे, क्या करेंगे, भटकेंगे ना, क्योंकि सब चीज जब तक प्राप्त नहीं होगा, कील तो लगेगा ना, चाहे किसी भी चीज का, मैं समझने की कोशिश कीजिए, पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो पार्ट्स लगेंगे ना, बिना कील के तो नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से। जैसे आजकल कहते हो, कहने के लिए एक समझिए, मैंने कहा ना सब पे अप्लाई कर दीजिएगा। आप मोटर ही लगा दो, स्विच, इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे हो ना, हाँ, तो सबकी भूमिका है ना, कहने का तात्पर्य। तो यहाँ पे यही चीज इनको समझा रहे थे कि अगर आपको यही चाहिए तो आपको क्या होता है, एक दूसरे का मान करना पड़ेगा सही से, और जिसमें जितना सामर्थ्य है वो चीज करना पड़ेगा। अगर आप अपने सामर्थ्यमान के अनुरूप नहीं करोगे, ठीक है, और आपका जो कर्तव्य है उससे विमुख रहोगे, तो फिर भाई भटकते रहो। आप जाओ ढूंढो ये चारों सामान, ये भी अलग रहेगा, ये भी पांचों सामान ढूंढेगा, ये भी अलग रहेगा, ये भी पांचों सामान ढूंढेगा, ये भी अलग रहेगा, पांचों सामान ढूंढेगा, ये भी अलग रहेगा, ये भी पांचों सामान ढूंढेगा, और सब भटकते रहो, आज जब तक पूरा हो जाए, ठीक है, तो फिर आप समझ गए ना, फिर आप रहो। तो फिर एक दूसरे से, मतलब ये नहीं किया, थोड़ा कहते हैं ना, एक रेस स्टार्ट होता है, फिर जिसको जैसे मिले, जिस तरह सुविधा मिले उस तरह से होता है काम। कहने का तात्पर्य, किसी को इस चीज की प्राप्ति हो जाता है पहले, अब जिसके पास ये है तो छोटा सा, समझ गए, लेकिन जगह पे तो जाना पड़ेगा ना ढूंढने के लिए, कहने का तात्पर्य उसमें समय लग, तो कहने का तात्पर्य यही समझाया। जब ये समझा तो कहा नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, यानी कि भूमिका है, तो इस सब ने क्या किया, आपस में कहा नहीं, आप जितना ही करते हो, आप में जितना सामर्थ्य है उतना करो, ठीक है, तो फिर इनसे ये पानी जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, ये चीज कहा। यानी सब अच्छे से रहो, सब अपना, लेकिन अगर अपना योगदान आप नहीं दोगे और फिर आप पानी, अगर मान लो आपके पास कील है और आप कील नहीं दोगे यहाँ, तो फिर इनके लिए, इनको कहीं और का मेंबर आएगा यहाँ से, मान लो H5 यहाँ से उठ के आएगा, तो इसको फिर ये मिल के इनको पानी क्यों पिलाएगा, क्योंकि ये सामर्थ्यवान होने के बाद भी, और ये अगर, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या है, समझ गए।
तो इतना देर तो इसे भी भटकना पड़ा, और सबको मान लो जो यही है, यही अलग भटक रहा है, ये भी अलग भटक रहा है, तो भटकाव में रहे हो, सब रहो भटकाव में। लेकिन वही अगर सब एक जगह हो गए तो मर जाओगे। उसी तरह फैमिली में देखिए, परिवार में ए है, बी है, सी है, अगर सभी ने अपना अपना योगदान नहीं दिया, जिसका जो कर्तव्य है, अभी मैंने कहा ना, जिस चीज में सामर्थ्यवान थे, जिसका जो कर्तव्य है, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर क्या होगा? हमें किसी से मतलब नहीं है, आप बाहर निकालो, उसी की तलाश करो, आप इधर हो गए, फिर आप भी वैसे ही करो, आप भटके रहो, ये आप भी भटके रहो, ये आप भी भटके रहो, ये भी आप भटके रहो, ये भी आप भटके रहो। क्योंकि जब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे तो टाइम तो ऑब्वियस लगेगा, और जब सब कुछ है तो आपको समझने की जरूरत होता है। ठीक है, उसी तरह आप ऑफिस में देखिए ध्यान से, ऑफिस है, ऑफिस में भी ऐसे ही एक बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छे से मेहनत कर रहा है, और इसको हर जगह मतलब मजाक में, तो मजाक चलता है तो मजाक ठीक है, मजाक तो मजाक की तरह होता है कहने का, तो समझ लो ना। अब किसी स्पेशल एक को टारगेट करके उसको यहाँ पे भी बेइज्जती, और हर जगह मतलब अलग नजरिए से देखना, बेइज्जती करना, ये चीज तो इनका, अगर मैंने वही वाला हो गया ना कि कील है ना, कील लेके वो बाहर चले जाए और दूसरे मेंबर में शामिल हो जाए, जहाँ पे वो चीज हो, कहने का तात्पर्य दूसरे मेंबर के साथ अटैच हो जाए, यही हुआ, तभी जाके ये खुश रहेगा। अदरवाइज यहाँ ये रह के भी हमेशा टॉर्चर में रहेंगे या गलत में रहेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू इनको, हाँ लेकिन अगर ये जितना सामर्थ्यवान है और ये भी चीज नहीं करेंगे, जो इनका काम सौंपा गया है या जो इनका सामर्थ्यवान है ये भी नहीं करेंगे, तो फिर वही है, आपको जो भी पूछना है उस हिसाब से पूछोगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो भाई बेइज्जती तो होगा, क्योंकि गलत को कहीं से कोई बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि गलत से बढ़ावा अगर दोगे तो मैंने अभी कहा ना क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर ये नहीं दिया और आपने कहीं से इतना भटक करके किए, फिर इसको दोगे तो वो तो करेगा ही ऐसा, कल को क्या पता इसमें से कोई दूसरा C5 कहे हम नहीं है, तो फिर तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि कभी किसी का, कहने का तात्पर्य आप रेपुटेशन, कहने का तात्पर्य जो कहते हैं ना कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ एक वासठ की वैल्यू आपने देख लिया, ठीक है, तो जैसे आप कोई चीज व्यवस्था कर लोगे अगला भी कर लेगा, बस वक्त किसी का थोड़ा ज्यादा, जैसे एक रेस में उतरता है तो कहते हैं ना कोई पहले पहुंचता है कोई बाद में, लेकिन जब वो चल देता है तो पहुंचता जरूर है, अगर उन्होंने लक्ष्य बनाया है तो, समझ रहे हो? तो जब तक वैल्यू नहीं पता होगा अपनी, किसी को क्या वैल्यू है, तब तक वो सुनते रहेगा। जैसे अभी मैंने कहा था, जो वही था कहानी में, जो कि चिंतित रह रहा था कि बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा मैं तो अब पूरी तरह काम करता हूँ, तो उन्होंने सिंपल से कहा भाई ऐसे करोगे, अगर हर जगह मेरा, तुम अगर इस तरह से नहीं रहोगे तो मैं अपना जाता हूँ भाई, दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करता हूँ, और इस तरह वो ऑफिस को छोड़ देते। ऑफिस में अगर उसको वो वैल्यू नहीं मिलता, अगर वो प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है और फिर उसका लोग अगर अलग तरीके से बात कर रहा है कोई भी, तो फिर वो दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, तो डिप्रेशन में तो नहीं रहे, टॉर्चर में तो नहीं रहे, लेकिन उनका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य नहीं करके कि दूसरे का, तो और दूसरा उसको बढ़ावा देगा, तो बोझा ढोने वाला काम हो गया एक दूसरे को। क्योंकि जिसका जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, जो जिसमें सामर्थ्यवान है वो करना चाहिए, और कभी कभी एक दूसरे का जो भी सामर्थ्यवान के अनुरूप जो होता है, जैसे होता है ना कि कभी नहीं हो तो एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया, एक उदाहरण इसलिए दिया था चापाकल का कि आप पार्ट्स बाय पार्ट्स अलग कर दो, तो उसी तरीके से आप मान लो कहते हो मोटर भी, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी स्विच, या अब कहोगे स्विच नहीं तो करंट तो चाहिए ना, और इससे पहले नल मोटर जो भी हो सब कुछ, हर एक पार्ट्स की जरूरत है या नहीं है, तो भूमिका सबकी है, ठीक है। तो इसीलिए जो जितना सामर्थ्यवान है उसके अनुरूप ईमानदारी से अच्छे से काम करे, ठीक है, और नहीं तो ठीक है भटकते रहे, सब भटको, भटकाओ, फिर करो, सेम प्रोसीजर चालू होगा, यहाँ भी सेम प्रोसीजर चालू होगा, इसलिए हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है। तो इस तरह जब ये उन्होंने सुना जो वो कहानी, तो कहा भाई इसका मतलब अगर हम ईमानदारी से काम करें तो भाई दूसरा ढूंढेंगे, नहीं तो बोल दो जिसको परिवार में नहीं मिल रहा था महत्व, वो कहा भाई इस परिवार में सब कुछ करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। ईमानदारी मतलब समझ के ना, हाँ उसका जो कर्तव्य है वो प्रॉपर,
ये नहीं कि कर्तव्य नहीं किए और दूसरे के बहकावे में आ गया और कह रहा नहीं मैं तो अपना कर्तव्य का पालन करता हूँ। तो दिखता है, वो कहना नहीं पड़ता है, दिखता है। आप समझ गए ना, कहते हैं सफाई, सफाई देने की जरूरत नहीं है, दिखता है वो हर जगह, चाहे किसी भी स्तर पर। इसी स्तर पर अगर कोई नहीं दे रहा है तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई दे दूंगा। भाई अभी अगर ये अटैच रहेगा तो आप ये लेके हमेशा रहोगे अपने पास, और किसी को अभी प्यास लगा तो कैसे पिएगा? तो यानी इसमें अटैचमेंट होना चाहिए, अदरवाइज कैसे होगा? व्यवस्था करेगा ना सब, तो भरोसे किस बात की? तो सब अपने अपने रहो। तो यही चीज़ हो रहा था। तभी तब वो सोच लिए कि इसका मतलब अपने कर्तव्यों का अच्छा से सही से पालन करे, और दूसरों का कहने का तात्पर्य खिंचातानी जो है ना, जबरदस्ती का, कहीं पे भी कुछ बुरा कहना। जब गलत करता है तो बस उसका वैल्यू है ही नहीं, वो तो वैसे ही आज नहीं तो कल क्विट कर लेगा, वहां से हट जाएगा। लेकिन पता चले खुद ही अगर एक पार्ट्स है, बाकी के पार्ट्स अलग अलग के पास है, तो फिर ऐसे क्यों? मन में फिर अलग चीज रख के अगर करोगे तो फिर मैंने कहा ना, वो दिखता है। सफाई देने से कुछ नहीं होता है, जो आप कर्म करते हो उसी अनुसार से चलता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो। इसीलिए किसी को नीचा न दिखाए, जिसका जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है।